आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ प्रूफ की। ठीक है, तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, फिर दूसरा होगा हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो पहले हम जानेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव के बारे में। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इट सेज दैट P एंड Q। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो आर्गुमेंट हैं P और Q। ठीक है, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर P इक्वल है Q के, तो अगर मैं उसका अपोजिट भी अगर मैं कर देता हूँ तो वो भी हमारा इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि नेगेशन Q, अगर देखो अगर P इसके इक्वल है, ठीक है, अगर मैं P और इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूँ, यानी नेगेशन Q और फिर नेगेशन P भी लूँ, तो वो दोनों इक्वल आएगा। तो अगर मुझे जैसे इसकी ट्रूथ टेबल बनानी हो, देखिए अभी हो सकता है कि आपके समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, अगर मुझे इसकी ट्रूथ टेबल अगर बनानी हो तो वो कैसे बनेगी, तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं P। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं Q, और यहाँ निकालेंगे हम P कंडीशनल Q। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं ये हमारा ट्रू है और ये भी हमारा ट्रू है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी हमारा ट्रू आएगा। और अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये क्या आएगा, ये भी हमारा फॉल्स आएगा। बट अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो उस केस में ये हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, और ये फॉल्स है और साथ ही साथ ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये पहले मैंने निकाल लिया P कंडीशनल Q। अब अगर मान लेते हैं मैं निकालता हूँ नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, नेगेशन P और नेगेशन Q निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो वो मेरा क्या आएगा, देखिए P अगर ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू है ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू, और ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू। अब यहाँ पे देखते हैं ये, तो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, नेगेशन P और नेगेशन Q हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P निकालना है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है बस। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो मतलब ये ट्रू है, और अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये फॉल्स, और ये ट्रू है और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू, और अगर ये दोनों ही ट्रू हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले जो प्रपोर्शनल वाला जो चैप्टर है आप पहले उसकी वीडियोस देख लीजिए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P कंडीशनल Q देखें, तो ये हमारा क्या था, ट्रू था, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये भी ट्रू। और यहाँ पे अगर हम नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P देखें तो ये भी हमारा क्या है, सेम वैसे ही है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, और ये भी हमारा ट्रू। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर मैं P कंडीशनल Q निकालता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसका उल्टा यानी कि अगर मैं इसका नेगेशन Q और नेगेशन P निकालता हूँ, तो वहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट इफ़ n स्क्वायर इज़ ऑड। मान लेते हैं कि n स्क्वायर क्या है, हमारा ऑड, एक ऑड नंबर है, तो सिर्फ जो n होगा वो भी हमारा ऑड होगा। ठीक है, सिर्फ जो n होगा वो भी हमारा ऑड होगा। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कि मान लेते हैं हमने एक ऑड नंबर लिया, तो ऑड नंबर क्या होता है हमारा 3। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 9 आ गया। ठीक है, तो क्या ये ऑड नंबर है, जी हाँ ये ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं एक और ऑड नंबर लेता हूँ 5।
कितना आएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं एक ऑड नंबर ले रहा हूँ और उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो वहाँ पर हमें ऑड नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम एक आर्गुमेंट लेंगे p, ठीक है। उसमें लिखेंगे कि n स्क्वायर इज़ ऑड, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट लेंगे हम q कि n इज़ ऑड, ठीक है। p कंडीशनल q, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो काउंटर पॉजिटिव जो मेथड है हम उसकी मदद से यहाँ पर इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या प्रूफ करने वाले हैं कि नेगेशन q कंडीशनल नेगेशन p, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने दो हमने आर्गुमेंट लिए p और q कि n स्क्वायर इज़ ऑड और q स्क्वायर इज़ ऑड, ठीक है। अब इसी का उल्टा हमारा क्या होगा, इसी का उल्टा का क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम नेगेशन q n इज़ इवन एंड नेगेशन p n स्क्वायर इज़ इवन, ठीक है। मतलब p तो हमारा ये था कि n स्क्वायर इज़ ऑड, अब इसका उल्टा अगर मुझे लेना तो मैं क्या लूँगा कि n स्क्वायर इज़ इवन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि n स्क्वायर n इज़ इक्वल टू 2x, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो इवन नंबर होता है ना हम उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2a 2b, जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें देखा था, ठीक है। अगर ऑड नंबर होता तो मैं इसको ऐसे लिखता 2x + 1, ठीक है। अब इसके आगे हम लिखेंगे n स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं वेयर a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हैंस n स्क्वायर इज इवन, n स्क्वायर इज इवन, ठीक है। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि नेगेशन q कंडीशनल नेगेशन p इज ट्रू बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस p कंडीशनल q इज ट्रू, ठीक है। मतलब देखिए पहले हमने क्या प्रूफ करा, हमने पहले नेगेशन q कंडीशनल नेगेशन p को हमें प्रूफ करा, ठीक है। फिर हमने सिंपली लिख दिया बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस p कंडीशनल q इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो आई थिंक ये देखिए ये सिमिलर है जैसे हमने लास्ट जो मेथड करा था उसमें, बट यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना था ऑड, तो पहले हमने इसको उल्टा करा पहले, ठीक है। पहले हमने इसको काउंटर पॉजिटिव करा, उसको प्रूफ कर दिया, फिर हमने वो सिंपली लिख दिया बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस p कंडीशनल q इज़ ट्रू, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पहले समझना है। इफ़ x एंड y बिलोंग्स टू z, मतलब x और y मान लेते हैं कि वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, मतलब x और y इंटीजर है, सच दैट x y, देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है, ना यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि ये क्या है, प्रोडक्ट है x और y का, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज़ ऑड। मान लेते हैं कि इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा। देन बोथ एंड x एंड y आर ऑड, तो मान लेते हैं कि दोनों हमारे जो x और y हैं वो दोनों हमारे क्या हैं, वो ऑड नंबर है, ठीक है।
ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक आर्गुमेंट, लिखेंगे कि x और y का जो प्रोडक्ट है इज ऑड, ठीक है, वो क्या है हमारा ऑड है, ठीक है, और q x एंड y आर ऑड, ये हमारा ऑड है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट बनेगी क्या, p कंडीशनल q। तो यहाँ पर हम बाय मेथड ऑफ contrapositive तो पे हम क्या लिखेंगे, नेगेशन q कॉन्ट्रडिक्शन नेगेशन p, ठीक है, मतलब इसका पहले उल्टा प्रूफ हम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, देखिए ये हमारा q हमारा क्या था, q हमारा x ये था हमारा इंटीजर, ठीक है, और p हमारा क्या था, p था हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे x एंड जो y थे वो इवन नंबर हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट था वो भी क्या है, इवन है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से लिखना नहीं, बस मैंने आपको समझाया है। अब लिखेंगे आगे x इज इक्वल टू 2n। देखो इवन नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, हमें इसको और प्रूफ करना है, बट यहाँ पर हम कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 2n, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कि n जो है वो बिलोंग करता है z को, यानी कि यहाँ पे जो n है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, और लिखेंगे y इक्वल टू 2m, और जो m है वो बिलोंग करता है z यानी इंटीजर को, ठीक है। और x और y, अगर देखिए मुझे अगर इन दोनों का निकालना प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँगा, x y को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 2n इंटू 2m, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4mn आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसमें से मुझे निकालना है 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 2mn, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2a, वेयर a इज इक्वल टू 2mn, ठीक है। आई थिंक ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब लिखेंगे हैंस एक्स वाई इज इवन, एक्स वाई इज इवन, लिखेंगे बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस p कंडीशनल q, ठीक है, p कंडीशनल q ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3n प्लस 2 इज ऑड देन n इज ऑड, मतलब अगर 3n प्लस 2 ऑड है तो जो हमारा n है, यानी यहाँ पे जो n है वो भी हमारा ऑड है, ठीक है। तो पहले हम आर्गुमेंट लिखेंगे 3n प्लस 2 इज ऑड, ठीक है, और जो q है n इज ऑड, ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ लिखेंगे बाय मेथड ऑफ contrapositive negation q contradiction negation p, ठीक है, n is even and 3n plus 2 is even, ठीक है। हमें यहाँ पे और प्रूफ करना है, बट यहाँ पे हम मेथड यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रापोजिटिव का, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 2a, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर को हम ऐसे लिखते हैं ना 2a या फिर 2x। फिर आगे लिखेंगे हम 3n प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए अगर हमने n ये माना है तो यानी कि यहाँ पर जो हमें 3n प्लस 2 दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये जो हमें 3n प्लस 2 दे रखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस n की जगह पे हम लिखेंगे 2a, यानी जो 3 हमारा वो तो वैसे ही रहेगा, n की जगह पे लिखेंगे हम 2a,
ठीक है, प्लस 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6a प्लस 2, ठीक है। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 3a1, क्योंकि 2 तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा ना सिर्फ। अब इस पूरे को आप एज्यूम कर लीजिए कि ये b है, ठीक है। इस पूरे को हमने क्या एज्यूम कर लिया, ये b है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते चलिए कि 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 एंड 3n प्लस 2, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लिख देंगे डायरेक्ट कि अब देखिए अगर ये इसके इक्वल है, अगर इसके इक्वल है तो यानी ये भी क्या इवन नंबर है ना, क्योंकि इवन नंबर को तो हम ऐसे लिखते हैं ना 2a 2b इस तरीके लिखता है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर ये क्या है, ये इवन है, तो 3n प्लस 2 2b इज़ इवन, ठीक है। या फिर सॉरी ऐसे लिखा 3n प्लस 2 इज़ इवन एंड बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस p conditional q is also true, so true, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर जो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है हमारा उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।